नमस्कार। कल आमवात यानी रोमेटिक आर्थराइटिस का डायग्नोसिस बताया था कि कैसे वो समझना है और कब वैद्य के पास जाना है, ये आपको समझ आए इसलिए वो बताया था। तो आज उसकी चिकित्सा बताते हैं। वो चिकित्सा वैद्य की सलाह से या वैद्य के पास जाकर करनी है, खुद का इलाज खुद नहीं करना है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होता है तो कुछ चीज़ें और अच्छी तरह से हो जाती हैं। बहुत सारे वैद्य, डॉक्टर्स, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी थोड़ा ज्ञान देते हैं निदान चिकित्सा के बारे में, इसलिए कि आपका ज्ञान आपको थोड़ा और अच्छी तरह से ठीक होने में मदद करेगा। ये नहीं कि आपने ही चिकित्सा खुद की करनी है। तो आमवात की चिकित्सा जो है वो थोड़ा फीवर की चिकित्सा जैसे है आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद के हिसाब से फीवर में क्या है, आम है, और यहाँ भी वात में आम है, मतलब अपाचित अन्न, इंडाइजेशन, बेस, ये दोनों व्याधि है, इसलिए समान हो जाता है। जिसमें से पहली बात है लंघन करना। लंघन मतलब जो पचन में हल्का आहार है वो आहार लेना। अभी देखो ये बात है जो आपके फायदे में होगी। डॉक्टर तो बताते हैं, जल्दी में होते आप भूल जाते हैं। तो अभी इस वीडियो से आप याद रखेंगे कि आमवात यदि हो गया, ज्वर हो गया, तो एकदम हल्का अन्न खाना है जो पचने के लिए सुपाच्य हो, और कम भी खाना है, और गाढ़ी चिकनी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खाना है, और जैसे वातुल चीज़ें है वो भी बिल्कुल ही नहीं खाना है। ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहला सूत्र चिकित्सा का है लंघन। फिर है स्वेदन। ये स्वेदन मतलब फोमेंटेशन है, गरम से सेकना। तो गरम से सेकेंगे आप, तो कैसे सेकेंगे? वालू की पोटली बना के पेपर इसमें लेके, कापड़ में लेके, क्लोथ में लेके वो गरम करके लगाना है। तो ये स्वेदन इसका रुक्ष होता है, मतलब ड्राई होता है। इसके ऊपर पानी नहीं छोड़ना है। जो संधिवात होता है, जानु संधिवात या आर्थराइटिस बोला, उसमें आप तेल लगा के बाथरूम में जाओ और खाली गर्म पानी से सेक दो, वो भी चल जाता है। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ क्या होता है, आपको ये ड्राई सेकना है, ड्राई। तो ये सेकना दूसरी चीज़ है इसमें। तीसरी है जो अग्नि को प्रदीप्त करे। अभी ये भी आप तीसरी चीज़ भी आप घर में कर सकते हो ना, दूसरी भी कर सकते हो, तो तीसरी भी कर सकते हो। ये आमवात हो गया तो अग्नि को दीपित करना है, उद्दीपित करना है, प्रदीपित करना है। कैसे होगा अग्नि दीपित, उद्दीपित, प्रदीपित कैसे होगा? अग्नि उद्दीपित होगा, एक तो लंघन से भी होगा, और दूसरे मतलब डाइजेशन आपका सुधर जाना, इसका मतलब है। तो और दूसरी चीज़ें हैं जिसमें लघुमाली निवसंत है, सौंठ है, सौंठ और गुड़ इकट्ठा खाना है, या तो चाय में सुबह अदरक डाल देना है। ये सिंपल सिंपल चीज़ है जिससे अग्नि बढ़ जाता है। तो अग्नि आप बढ़ाना है। यहाँ पित्त का प्रादुर्भाव यदि ज़्यादा हो तो थोड़ा अदरक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो। तो ये तीसरी चिकित्सा का सूत्र है। फिर विरेचन और स्नेह विरेचन, मतलब आमवात गजेंद्रस्य एरंड स्नेह केसरी बोला है। क्या मतलब है? तो आमवात यदि एक प्रमत्त हत्ती है तो हमारा ये लायन कौन है, उसके गंडस्थल में आघात करके उसको पराजित करने वाला, आघात करने वाला कौन है? तो वो एरंड का स्नेह है, मतलब कैस्टर ऑयल। और ये कैस्टर ऑयल थोड़ा गाढ़ा चिकना होता है ना, इसलिए उसको डायरेक्टली नहीं लेना है, उसको भर्जित करके लो, गंधर्व हरितकी के स्वरूप में लो, या रोटी में डाल के सेक के लो, या फिर अदरक के काढ़े के साथ लो। तो एरंड का स्नेह जरूरी है। चौथी बात भी आप घर में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सलाह ले लीजिए। हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं तो हम सलाह देते हैं कभी कभी कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो ये सलाह हमारी ले लो, या आपके दूसरे कोई डॉक्टर वैद्य होंगे उनकी ले लो, सलाह से ले लो। ये चार चीज़ें आप आराम से घर में कर सकते हो आमवात के लिए। यदि डॉक्टर बोल जाए तो पूछ के ले लो। दवा तो हमसे ही लेनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, कुछ का लंबा चलता है, क्योंकि मैंने बोला है ये तो क्रॉनिक व्याधि है। ऐसे चलो सर्दी खांसी जैसे चुटकी से जाएगा नहीं होगा, टाइम लगता है। तो ये आमवात का जो पहला जो टप्पा है जो बता दिया, वो सब है कि आपका
कर सकते हैं घर में भी। और आपको बता दें, यहाँ एक रासना सप्तक नाम का क्वाथ बन सकता है कि जिसमें रासना, गुड़वे, एरंड का मूल, देवदारू, शुंठी, ये सब चीज़ें आपको पकाना है और ये पका के इसका काढ़ा बनाना है। तो ये यदि आप फ्रेश वस्तु ला के उनका काढ़ा बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और यदि रेडीमेड है तो महारासनादि काढ़ा आपको बाजार में मिल जाएगा। ये रासना पंचक था सप्तक में, और पुनर्नवा और गोखरू है तो रासना सप्तक भी होता है। और रासना द्वादश है, शुंठी के साथ कुछ दवाई हैं उनका भी काढ़ा है, षठ्यादि है, पिप्पलादि है, दशमूल काढ़ा या आप दशमूलारिष्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं। बल्ला तक का भी बताया लेकिन आप मत करो, क्योंकि बल्ला तक मतलब बिगुआ मराठी में बोलते हैं, हिंदी का भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बल्ला तक का यूज़ तो बड़े कष्टप्रद हो सकता है कभी कभी, तो इसको आप यूज़ मत करो कभी। ओवा अजमोदा यानी ओवा, उसका चूर्ण भी आप ले सकते हैं या आपके आहार में उसका वापर कर सकते हो। ओवा के पत्ते भी होते हैं मालूम है, तो वो भी आप अपने इसमें स्वयंपाक बनाते हो उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक है। और अलग अलग चूर्ण हैं जिसमें फलत्रिकादि चूर्ण है, हिंगवादि चूर्ण है, हिंगवादि चूर्ण हिंगाष्टक से अलग है, नागरादि चूर्ण है, पंचकोला चूर्ण है, वो तो पंचकोला 100 मिल जाएगा। पंचकोला 100 और झंडू का पंचारिष्ट आता है, लेकिन हम तो पंचकोला 100 बताएंगे सांडू का, क्योंकि पंचकोला 100 में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे वो अग्नि बढ़ाने के लिए। और ऐसे है सिंहनाथ गुगुल बहुत उपयुक्त है। सिंहनाथ गुगुल, अलग अलग गुगुल होते हैं ना जो वात के लिए हम यूज़ करते रहते हैं, तो उसमें से सिंहनाथ गुगुल आपको बहुत फायदेमंद होगा। एरंड का तो मैंने आपको बता दिया, शुंठी का बता दिया। और लेप लगा सकते हैं वेखंड और शुंठी का, जैसे शिरशूल के लिए लगाते हैं वैसे एरंड शुंठी का शूल में मतलब अपने जोड़ों में उसका लेप भी आप लगा सकते हो, यह है। और पथ्य अपथ्य मतलब डूज एंड डोंट्स ऑफ अमृत, वो क्या है? तो कुलित का काढ़ा बना सकते हो या उसका वरण बना सकते हो। लाल चावल लेना है उसको खा सकते हो। और शेवगा, इसका काढ़ा बना सकते हो। कारला, पड़वल, ये सब चीज़ें आर्द्रक तो बता दिया। लहसुन का भी यथा योग्य वापर कर सकते हो। ताक यूज़ कर सकते हो, छाछ, लेकिन उसको सौंठ मिला के यूज़ करना है। और विरुद्धान्न बिल्कुल नहीं खाना, जैसे पहले बोला दही नहीं खाना, फिश नहीं खाना, और जो पनीर और चीज़ है या खोए है ये नहीं खाना है, और उड़द नहीं खाना है, पिष्टमय पदार्थ ज़्यादा नहीं खाना है, विरुद्धान्न नहीं खाना है मतलब दूध और माँ से इकट्ठा नहीं खाना। यह सब चीज़ें भी आपको अपने आचार में लाना है। अभी थोड़ा लंबा चल रहा है वीडियो, तो और कभी बना सकते हैं इसके बारे में। फिलहाल हम आम बात को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। डॉक्टर की सलाह से, वैद्य की सलाह से लीजिए। चिकित्सालय में जाइए, आयुर्वेद हमारे चिकित्सालय में भी ये काम चलता है। 9822697288 केशव आयुर्वेद चिकित्सालय में वैद्य प्रसाद फाटक। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ख़त्म करता हूँ।